শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলায় আছি। একাদশ পরিচ্ছদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 29 থেকে আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 11.29 অনওয়ার্ডস। পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দৈক শরণ, परमेश्वर दास नित्यानंद को शरण, কৃষ্ণ ভক্তি পায় তারে যে করে স্মরণ। वैष्णव भक्ति पाए तारे जो करे स्मरण। পরমেশ্বর দাস হচ্ছেন নিত্যানন্দ প্রভুর চরণ কমলে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদিত কৃষ্ণ লীলার पंचम गोपाल। कृष्ण लीला पंचम गोपाल, इसका मतलब कृष्ण लीला में गोपालों का भी फर्स्ट गोपाल सीधामा, सेकंड गोपाल सुदामा, थर्ड गोपाल मधुमंगल, फोर्थ गोपाल ये, फिफ्थ गोपाल वो, ऐसे कुछ होगा। द्वादश गोपाल है, गोपाल के क्या बोला जाएगा? अरे द्वादश गोपाल तो नित्यानंद प्रभु कलिजुगी। এখানে লেখা আছে কৃষ্ণ লীলার पंचम गोपाल, कृष्ण लीलार पंचम गोपाल। गोपों को कहा जाता है प्रभु? क्या गोप लोग को कहा जाता है? आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, भोग भोग क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। बोले प्रभु कि गोप लोग जो ग्वाले लोग थे वहां पर गोप लोग कृष्ण लीला में उस तरह का संबोधन है ये। क्या बोला पंकज प्रभु उन्होंने? मतलब ये गोपाल किस कहा गया? भगवान को कहा जाता है या गोप लोग को कहा जाता है? अच्छा, गोप तो गोप दोनों को ही कहा, दोनों ग्वाले जो है तो भगवान भी उसमें ग्वाले तो ग्वाले ही है ना, गोप तो सभी है, उनके मित्र भी गोप है। तो गोपाल তিনি অনায়াসে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করেন। ठीक है, चलिए हम लोग सब स्मरण करते हैं परमेश्वर दास को। हरे कृष्ण। परमेश्वर दास पार्षद की जय। তারপর শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুবাদে লিখেছেন, পরমেশ্বর দাস বা পরমেশ্বরী দাস সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে। নিত্যানন্দ জীবন ও পরমেশ্বর দাস, যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস, যিনি খর্দ বাস করতেন এবং সর্বদাই গোপ ভাবে আবিষ্ট থাকতেন। পূর্বে তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সখা अर्जुन। ठीक है, ये महाभारत वाला अर्जुन नहीं है, तो हो भी सकता है दोनों। তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ গোপালের पंचम गोपाल। अच्छा, द्वादश गोपालेर पंचम गोपाल, अच्छा अच्छा, तो ये 12 गोपालों में से है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसे क्यों लिखता है कृष्ण लीला पंचम गोपाल? कृष्ण लीला क्यों लिखता है? क्योंकि ये तो नित्यानंद प्रभु का द्वादश गोपाल है। आई डोंट नो। শ্রীমতী জানুয়া দেবীর খেতুরি মহোৎসব গমনকালে তিনি তার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। ये खेतुरी उत्सव क्या है सत्यभामा माता जी? ये जो आप लोग ने ड्रामा किया था। वाह, बहुत अच्छा उत्तर दिया। यस, वेद गामिनी राधा रानी माता जी। श्रीनिवास प्रभु को जो बताया गया था उनको प्रचार के लिए वो भेजे थे उनको, जी गोस्वामी भेजे थे। खेतुरी उत्सव क्या है? मेरा सिंपल प्रश्न है। यस, हरे कृष्ण। यदि उस समय महाप्रभु आविर्भाव लीला। बोलिए पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, खेतुड़ी में पहले गौ पूर्णिमा उत्सव हुआ था प्रथम, महाप्रभु का अप्रकट के महाप्रभु का अप्रकट के बाद। समझ में आया? खेतुरी उत्सव क्या है? महाप्रभु के अप्रकट के बाद पहला गौ पूर्णिमा फेस्टिवल जो मनाया गया था वो खेतुरी में मनाया गया था। ठीक है, एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, जानवा माता इसका निरीक्षण कर रहे थे और इसका आयोजन कौन किया था? संतोष दत्त कौन है? ये श्रीनिवास आचार्य का कजन ब्रदर है। ठीक है, भतीजा ना, भाई का कजन ब्रदर है। ब्रदर
कजन ब्रदर है। हाँ, निर्मला लंबरी माता जी। नरोत्तम हाँ सॉरी सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर के कजन ब्रदर। थैंक यू, यस यस, सॉरी, नरोत्तम दास ठाकुर के कजन ब्रदर। यस। तो इन लोग सब उपस्थित हुआ, तो उस समय सब जितना महान वैष्णव था सब आ गया था खेतुल में। बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल हुआ था पहला गौर पूर्णिमा। आई डोंट नो अभी भी कंटिन्यू होता है या नहीं, हमको मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है वहाँ इस्कॉन सेंटर है बांग्लादेश में खेतुली। अगर भगवान का इच्छा हो तो एक टेम्पो ट्रैवलर जो हम लोग सोचा कोई डोनेट करेगा, उसमें हम लोग चला जा सकता है। तो एक टेम्पो ट्रैवलर डोनेट कीजिए 2000 भक्त विश को, इसमें हम लोग सिर्फ घूमते रहेंगे सारा साल। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, हिरण में गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जो 6 विग्रह मिला था तो गोला से वो भी उस टाइम में स्थापित हुआ था क्या विग्रह? एक साथ खेतुरी उत्सव में वो 6 विग्रह को स्थापन किया था। वो हम लोग का ड्रामा में था। वो धानेर गोला थे जो उद्धार करेছিল 6 विग्रह को। यस, वेरी गुड पॉइंट प्रभु जी। उसमें से निकाले थे ना, एक विग्रह निकाल रहे थे धान से। पहले महाप्रभु का निकला, आप निकाल रहे थे उसको, हम लोग देखे ड्रामा में सब, इसलिए ज्यादा दिमाग में रिमाइंड है। क्या बारिश आया था, तो सांप भी निकल गया था उसमें। अद्भुत हो गौर लीला, सांप भी निकल गया था। हाँ, हम तो प्रसाद खा रहा था, आराम से प्रसाद खा रहा था। अद्भुत हो नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। अपनी जगह चिंता देखी, लरी हरी, वो जो भाग्यवान था वही देख पाया। आगे आधा लोग क्या 90% लोग भाग गया था, इतना बारिश आया था, अचानक तूफान जैसा आ गया था। এখন হরে কৃষ্ণ বাড়ি থেকে দেখাচ্ছেন আপনি, আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, উল্টো पाल्टा बोलবেন না। আমি কিন্তু যা মানে वो जो ड्रामा हुआ था, माय गुडनेस, हमको नहीं लग रहा है लाइफ में उतना खटनी कोई ड्रामा में हुआ था हम लोगों का। वो एक माने चाहे लोग देखा नहीं, हम लोग को जो एंजॉयमेंट हुआ, जो लोग उस समय स्टेज में उपस्थित थे, उनको जो अनुभूति हुआ खेतुरी उत्सव में, अतुलनीय। मिडिल में खुले जाओ एक्सपीरियंस। वो अनुभूति समझा नहीं सकता। स्पेशल थैंक्स टू नंदिनी माता जी। हाँ, ओके, आगे आते हैं। तो ये तो लोगों को जानना चाहिए कि खेतुरी उत्सव है क्या। बहुत लोगों को मालूम नहीं खेतुरी उत्सव। मेरे को ढूंढने में 2-3 साल लग गया, क्योंकि कोई नहीं बोल पाया। सिर्फ राधा पात्र को उनको पहले बता, कोई नहीं बोल पाया खेतुरी उत्सव क्या है। मैं कितना सीनियर भक्तों को पूछा, कोई नहीं बोल पाया। राधा पात्र मेरे को बोला अरे ये तो यही है। फिर भक्ति रत्नाकर में सब डिटेल मिला। एक्चुअली भक्ति रत्नाकर उतना प्रमोट नहीं हुआ, बहुत कम भक्त ने इसका अध्ययन किया, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कोई चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत ये सब अध्ययन करेगा, फिर तो उसका भक्ति रत्नाकर में मन आएगा। ये जनरेशन में अगर कोई अध्ययन नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन कौन करेगा? इसके बाद की जनरेशन में है। जानवा माता का भी बहुत कुछ है, जानवा माता का भी ग्रंथ है। कल वो सुन रहा था प्रवचन में, तो जानवा माता को कौन कलंक लगाने का प्रयास किया, उनका भी सर्वनाश हो गया, नृसिंहदेव आकर उनको, तो बहुत 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 कुछ है। एक्चुअली बहुत स्टडी करना पड़ेगा आनंद लेने के लिए सबका, ये तो। और मेन बुक्स भी नहीं है सबका। मैं एक बहुत आगे लेक्चर सुना था ये अविलाम लीलामृत का बारे में, उनका शिष्य तुकाराम दास लिखा था। वो माधवानंद प्रभु एक इस्कॉन में भक्त है, फॉरेनर डिवोटी, उन्होंने उस ग्रंथ के बारे में बोला। ग्रंथ कितना मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी भी कहीं नहीं मिल रहा है। पूरा अभिराम ठाकुर का पूरा अलौकिक लीला दिया हुआ, अलौकिक। सबसे फर्स्ट गोपाल कौन है द्वादश गोपाल में? अभिराम ठाकुर, रामदास, ये नित्यानंद लोग, उनका जो लीला है, माय गुडनेस, अमेजिंग। ओके, जानवा मत, हाँ बोलिए प्रभु माता जी। हाँ, उस दिन हम लोग पंकज नेत्र वजेश प्रभु से मंदिर में हम लोग सुनेंगे, भागवत पाठ कराएंगे प्रभु। उस दिन अभिराम लीला अमृत के बारे में हम लोग सुन सकते हैं, उनका लीला के बारे में। 7 अप्रैल को है, ठीक। भागवतम क्लास 8 से 9 बजे हम लोग लाइव सुन सकते हैं। जानवा देवी खेतुरी महोत्सवे गमन काले
তিনি তার সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। কোন কিসকে বারে মে বলা যা রা হ্যায়? পরমেশ্বর দাস। ভক্তি রত্নাকরে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর নির্দেশে তিনি হুগলি জেলার আটপুর গ্রামে একটি মন্দির শ্রী শ্রী রাধা गोपीनाथের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। জাহ্নবী माता के निर्देश में, जैसे मैंने बताया था, ये जाह्नवी माता का एक्चुअली पूरा ये गौर जो मूवमेंट है, गौड़िया मूवमेंट, पूरा जाह्नवी माता नित्यानंद प्रभु के अपप्रकट के बाद देखभाल कर रहा था। ये कौन सा मंदिर है जो अभी आप पढ़े उसके बाद में देखिए राधा गोविंद टेम्पल অনঙ্গ মঞ্জরি। হ্যাঁ, ওরা জাহ্নবী মাতা অনঙ্গ মঞ্জুরি অবতার। মন্দিরের সামনে দুইটি বকুল গাছ ও কদম্ব গাছের মাঝখানে একটি অপূর্ব সুন্দর স্থানে পরমেশ্বরী ঠাকুরের সমাধি রয়েছে এবং তার উপরে একটি তুলসী মঞ্চ রয়েছে। আচ্ছা, জানা পড়েগা আটপুর। কথিত আছে যে সেই কদম্ব গাছে প্রতি বছর একটি মাত্র কদম ফুল ফোটে। হরি বল, মাই গুডনেস, সেই কদম্ব গাছে প্রতি বছর একটি মাত্র কদম্ব ফুল ফোটে। হরি বল। তা দিয়ে শ্রী বিগ্রহ শ্রী চরণে পূজা হয়। পরমেশ্বরী ঠাকুর বৈদ্যকুলোদ্ভূত, মানে বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ভাতৃবংশীয় গণ শ্রী পাঠের বর্তমান সেবাই, ঠিক আছে, উনকে ভাই লোক সেবাই। হুগলি জেলার চণ্ডীতলা ডাকঘরের সন্নিকটে তাদের কেউ কেউ এখনো বর্তমান, মানে अभी भी जीवित है उनका परिवार वाले। পরমেশ্বরী ঠাকুরের বংশধরেরা বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, কিন্তু তারা যখন ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ব্যবসা অবলম্বন করলেন, বৈদ্য ব্যবসা কি বলছেন, বৈদ্য ব্যবসা মানে डॉक्टर बन गया सब, तक ब्राह्मण वंशीय सकल ताদের शिष्यत्व परित्याग करें। एक्चुअली ये सुन के आप लोग चमक जाएंगे, ये डॉक्टर बनना इट वाज रिगार्डेड वेरी शूद्र का काम उस समय। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर अगर कोई बौद्ध कुल में है तो उनको शूद्र माना जाता था, ब्राह्मण समाज से उनको त्याग किया जाता था। माने डॉक्टर तो आजकल बहुत ऊंचा प्रोफेशन है, लेकिन उस समय इसको बहुत नीच देखा जाता था। क्यों मत पूछिए। কিন্তু তারা যখন ধীরে ধীরে বৈদ্য ব্যবসা অবলম্বন করলেন, তখন ব্রাহ্মণ বংশীয় সকলেই তাদের শিষ্যত্ব परित्याग करें। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ऊपर इसके अभी जो जहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसके ऊपर ये सब भी आया हुआ है कि पूर्व जन्म में वे कृष्ण तथा बलराम के मित्र अर्जुन थे, 12 गोपालों में वे 5वें थे। ये सब आप पढ़ लिए क्या? हाँ, ठीक। परमेश्वरी ठाकुर वंशधर उपाधि अधिकारी और गुप्त, वो भी गुप्त था ना, मुरारी गुप्त वैद्य। दुर्भाग्यवशत तार वंशधरेरा निजेदेर साधारण वैद्य अभिमान करे भाड़ा करा ब्राह्मणदेर दिए ठाकुर पूजा करा। भाड़ा करा ब्राह्मण, समझ में आ रहा है, जो घूमते घूमते सारी जगह जाते हैं। सम्भवत बलदेव विग्रह परे प्रतिष्ठित हन। तत्वगत विचारे बलदेव श्रीकृष्ण और श्रीमती राधारानी एक सिंहासने थाकते पारेन ना। ये तो क्लियर है ना, कैसे रहेगा, मैंने तो देवर जैसा हो गया। तत्वगत विचारे बलदेव श्रीकृष्ण और श्रीमती राधारानी एक सिंहासने थाकते पारेन ना, सही है, क्लियर है। उसीलिए देखते हैं हम लोग कृष्ण बलराम मंदिर में देखिएगा तो कृष्ण बलराम जी बीच में है, करेक्ट, और दाहिने तरफ राधा श्याम सुंदर जी है, बाएं तरफ गौरनिता है। तो कृष्ण बलराम और राधा रानी एक साथ तो कभी कोई विग्रह हम देखे नहीं। हाँ, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर लिखा है दुर्भाग्यवश जो वो उनके वंशज प्रत्यक्ष में ये अर्च विग्रह की पूजा नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, उन लोग तो ब्राह्मण हैं, उन लोग अपने आप को डॉक्टर समझ के खुद नहीं करते हैं और बाहर का कोई भाड़ा वाला ब्राह्मण से पूजा कराता है, वो तो खराब है। हम लोग को एक्चुअली कभी भी हम लोग तो सब वैष्णव है होने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग इस्कॉन वाले कभी बाहर का भाड़ा का टट्टू का वो पूजा कराते हैं, पुजारी का कराता है क्या? सब हम लोग अपने घर पे अपना खुद का विग्रह हम लोग खुद ही पूजा करते हैं ना, वैसे ही होना चाहिए ना, वही चीज बताया जा रहा है। बोलो माता जी।
প্রভুজি হরে কৃষ্ণ সাদর প্রণাম। বলছে যেখানে অভিমানে বৈদ্য মনে করতো, মানে তাতে তাদের একটু অহংকারই ছিল বৈদ্য মানে। আর এই অহংকারে কি করলো, বাইরের লোকেদের দিয়ে পূজা করা, মানে তো লস। এনিওয়ে से हमारे विचार का दरकार नहीं। ये भी कारण हो सकता है प्रभु की अपने आप को ये अनुसार ब्राह्मणों के बातों के अनुसार जो वो शूद्र मानते थे, इसलिए अपने पूजा नहीं करते, छूते थे। अभिमान वर्ड लिखा हुआ है ना, उन्होंने बताया। अच्छा अच्छा, ठीक। তত্ত্বগত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারানী এক সিংহাসনে থাকতে পারেন না। বলদেব শ্রীকৃষ্ণ और श्रीमती राधारानी, समझ में आया? ये तो क्लियर है ना? हाथ उतार दीजिए। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে পরমেশ্বর ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা মানে বৈশাখ মাস কবে আসছে? এখন চৈত্র মাস চলছে। बैसाख शुरू हो गया है और अभी जो पूर्णिमा आएगा। আমাদের বৈশাখ মাস এখনো শুরু হয়নি, আমাদের 15 এপ্রিল শুরু হবে বৈশাখ, পয়লা বৈশাখ। হ্যাঁ, পয়লা বৈশাখ। হ্যাঁ, তো এটা তো বাংলার 15 বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পরমেশ্বরী ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপাঠ দেখতে গেলে কোথায় যেতে হবে? হুগলি জেলার চণ্ডীতলা ডাকঘরের সন্নিকটে, নাকি আটপুর? হুগলিতলার আটপুর দেখালো, আটপুর একটা লেখা ছিল। আটপুর যেতে হবে, চণ্ডীতলা ডাকঘরের কাছে তো ওদের আছে, বংশধর আছে। हावड़ा आमता लाइन है, आठपुर स्टेशन है। हावड़ा आमता तो ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। ओके, अगला श्लोक 30 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे अभिमान किस बात का था उनको यहाँ पे बता रहे हैं? हम डॉक्टर हैं, हम लोग पूजा नहीं करेंगे, बाहर का किसी पुजारी से हम लोग अपना विग्रह का पूजा कराते हैं। जगदीश पंडित है जगत पावन, जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जेन वर्षा घन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जेन वर्षा घन। নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগামী পঞ্চদশ শাখা হচ্ছেন জগদীশ পণ্ডিত, যিনি জগৎ উদ্ধার করেছিলেন। বর্ষার জলধারার মতো তার থেকে কৃষ্ণ প্রেমামৃত বর্ষিত হয়েছিল। আহা, শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে উল্লেখ করেছেন, চৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের 6ষ্ঠ অধ্যায় এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা 14 পরিচ্ছেদে জগদীশ পণ্ডিতের বর্ণনা হয়েছে। নদিয়া জেলার চাকদহ রেল স্টেশনের অনতি দূরে যশোরা গ্রামে তিনি বাস করতেন। তার পিতা ছিলেন ভট্ট নারায়ণের পুত্র কমলাক্ষ। তার পিতা ও মাতা উভয়ই ছিলেন মহান বিষ্ণু ভক্ত। তাদের মৃত্যুর পর জগদীশ তার পত্নী দুঃখিনী ও ভ্রাতা মহেশকে নিয়ে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করে এখন গঙ্গা তীরে বাস করে বৈষ্ণব সঙ্গ করার জন্য শ্রী মায়াপুরে শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের গৃহের নিকটে বসতি স্থাপন করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগদীশকে হরিনাম প্রচারের জন্য নীলাচলে যেতে আদেশ করেন। জগন্নাথ পুরী থেকে ফিরে আসার পর তিনি জগন্নাথ দেবের আদেশে যশোরা ग्रामे जगन्नाथ देवेर श्री विग्रह प्रतिष्ठा करें। हरि बोल। तो जानकर देखना चाहिए, तो ज्यादा दूर नहीं है। যশোরা ग्राम तो वही है ना जहाँ उनका जन्म हुआ था। चाकदा तो बहुत सामने है, चाकदा रेल स्टेशन से पास। चाकदा कितना दूर है यहाँ से? चाकदा आधा रास्ता है आपका, मायापुर से आधा रास्ता। हाँ, बीच में आता है। हरि बोल, जा सकते हैं हम लोग। हाईलाइट कर देते तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद एक विग्रह लेकर जगन्नाथ मंदिर स्थापन किया चाकदा में, तो ढूंढने से मिल ही जाएगा। नदिया জেলার চাকদা রেল স্টেশনে অত দূরে যশোরা গ্রামে তিনি বাস করতেন। ইসকন মন্দিরও আছে চাকদায়। अच्छा, तुम लोग को तो मालूम ही होगा फिर ये वाला। জগন্নাথ পুরী থেকে ফিরে আসার পর তিনি জগন্নাথ দেবের আদেশে যশোরা গ্রামে জগন্নাথ দেবের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ये तो मिल ही जाएगा, যশোরা গ্রাম চাকদা স্টেশন के पास। কথিত আছে যে জগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে থেকে এই জগন্নাথের মূর্তি যশোরা গ্রামে একটি যষ্টিতে বহন করে নিয়ে আসেন। যষ্টি মানে কি? নৌকা। लाठी लिखा हुआ है पर लाठी लाठी
ओ लाठी में ऐसे करके लेके आया, ऐसे करके लाठी में हरे कृष्ण जगन्नाथ देव की नहीं এসেছে মন্দিরের সেবাই তারা জগন্নাথ বিগ্রহ আনা যষ্টি বলে এখনো একটি যষ্টি প্রদর্শন করে, মানে अभी भी लाठी है, जिस लाठी से जगन्नाथ देव को लिया है तो दिखाते देखो ये लाठी है, इसमें से ले आया है, जाना पड़ेगा। मुझे लेके चलिए एक दिन यहाँ पे। हाँ जी, आप गए थे वो मंदिर में, आपको जो फोटो भेजा? नहीं प्रभु जी जाएंगे, आज जाने का सोचे हैं प्रभु जी, जा नहीं पाए, आज जाएंगे। टाइम है। नित्यानंद प्रिय वृत्त पंडित धनंजय, नित्यानंद प्रिय भृत्य पंडित धनंजय, अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय, अत्यंत विरक्त सदा कृष्ण प्रेममय। एक्चुअली नियम क्या मालूम है, जब ये सब पढ़ रहे हैं ना उसी दिन तुरंत चला जाना चाहिए, नहीं तो ये लुप्त हो जाएगा, अभिलाष भी लुप्त हो जाएगा, भूल जाएंगे, ये भी लुप्त हो जाएगा, मन का इच्छा भी लुप्त हो जाएगा। ये पढ़ रहा है जब तुरंत उसी दिन जाकर दर्शन करके आ ऐसे भी बहुत लड़ाई बड़ाई चल रहा है, कब यहाँ बम बम गिरेगा। हाँ अरे पॉजिटिव बोलिए, तब तो सैटेलाइट मैच होना होगा पड़ेगा। चले चले प्रभु, कल 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 चले चलिए प्रभु, यस यस कल चलिए। 1 घंटा लग गया समय सकता पालपुरा से। नहीं आप लोग तो चले, हम लोग हम लोग आज मेरा छुट्टी नहीं है, आज छुट्टी नहीं मेरा। शुभस्व शीघ्र और शुभस्व काल हरण। काल कौन देखा? दमदम থেকে প্রায় 1.5 ঘন্টা লাগে ট্রেন। মায়া হরম এসি ট্রেনে স্টপেজ আছে মনে হচ্ছে। নিত্যানন্দ প্রভুর ১৬তম সেবক হচ্ছেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। তিনি বিষয়ের প্রতি সর্বদাই উদাসীন ছিলেন এবং সবসময় কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন থাকতেন। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষে উল্লেখ করেছেন, পণ্ডিত ধনঞ্জয় ছিলেন কাটোয়ার নিকট শীতল গ্রামের অধিবাসী। তিনি ছিলেন দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। আচ্ছা, ধনঞ্জয় পণ্ডিত वो দ্বাদশ গোপাল में था। गौड़ गणदेश दीपिकाय अनुसारे पूर्वे তার नाम ছিল বসুধাম। বসুধাম कोई गोपाल होगा। শীতল গ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মঙ্গলকোট থানার ও কৈচর ডাকঘরের অন্তর্গত। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, ये अनुवाद में आया कि 16वां मतलब 16वें सेवक थे, फिर बाद में आप द्वादश गोपाल में 12 में आ गए, कैसे? हाँ तो ये द्वादश गोपाल किसका मतलब कोई गोपाल में है या ये शाखा हो सकता है? शाखा के बारे में बोल रहे थे ना, ये वाला ब्रांच वो वाला ब्रांच। अच्छा, সব জায়গায় কিন্তু দুটো দিয়েছে, এটা 16তম মানে 16 মানে দ্বাদশ গোপালের মধ্যে তো পড়ছেই না, মানে ওটা কাউন্টিং এ আসছে না। আবার দ্বাদশ গোপালের মধ্যে অনেকগুলো আছে, এখান থেকে এই ব্রাঞ্চ ওই ব্রাঞ্চ ওই ব্রাঞ্চ ওই ব্রাঞ্চ, ঠিক আছে, কিন্তু এতগুলোর মধ্যে 12টা মেন, মানে দ্বাদশ গোপাল হচ্ছে মানে মুখ্য গোপাল, মুখ্য 12টি গোপাল, ঠিক না? हरे कृष्ण बाबू, द्वादश गोपाल पार्षद को कहा जाता है? नहीं नहीं, गोपाल सभी पार्षद है। द्वादश गोपाल के अलावा भी बहुत, सुन लीजिए, द्वादश गोपाल के अलावा भी बहुत पार्षद है, ऐसा नहीं कि बाकी लोग पार्षद नहीं है। पूरा ग्रुप, पूरा टीम ही पार्षद है। नित्यानंद प्रभु जिनको जिनको ले आए सब पूरा टीम पार्षद है, लेकिन उनमें से प्रमुख 12 गोपाल है। प्रमुख माने एक्सक्लूसिव। आप द्वादश गोपाल को डेफिनेशन बता दीजिए कि किसको कहा जाता है। वही तो मैं बता रहा हूँ, प्रमुख 12 गोपाल माने भक्त, प्रमुख भक्त माने गोपाल। अरे इन लोग के साथ इन लोग गाय चराते थे। सखा 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 सखा, अच्छा ठीक ठीक। প্রধান প্রভুজি, প্রধান বলতে চাইছেন প্রমুখ মানে গোপাল। এনাদের সঙ্গে আরো অনেক গোপাল ছিল, আরে অসংখ্য গোপাল ছিল ভগবান কৃষ্ণ লীলা আর বলরামের লীলা, কিন্তু এনারা प्रमुख, ठीक है, प्रमुख गोपाल मैंने मेन 12। जैसे हम लोग का भी बहुत मित्र रहता है, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ बेस्ट फ्रेंड है, वही है। क्या पंकज प्रभु? वो ये पिछला श्लोक में जो परमेश्वर दास जी का आया था, तो उसमें आया कि वो छठे क्या नाम है, पंचम गोपाल थे, लेकिन वहां पे कोई मतलब उनका शाखा का वर्णन में नहीं आया। वो देखिए, पंचम गोपाल माने द्वादश में पंचम, माने 12 में पंचम थे, लेकिन जैसे यहाँ 15 नंबर आया ना कि उनके 16 नंबर पार्षद थे, ये सब शाखा के बारे में बोल रहे हैं। वो शाखा, वो परमेश्वर दास ने वैसा नहीं लिखे, तो वो क्या शाखा में नहीं गिना जाएगा?
शाखा में तो है, सब तो शाखा में। हो सकता है कि उनसे कुछ सब ब्रांच नहीं निकला, हो सका इसलिए नहीं बोला गया शाखा में, जहां से निकला हुआ है वही उसको शाखा पकड़ा गया। हरे कृष्ण। यस, निर्मला निलंबरी माता जी। बाकी सब उनके मंदिर के मंदिर नहीं, अष्टसखी के अलावा भी बहुत सखी है, अष्टसखी के अलावा भी बहुत सखी है, और मंदिर का मतलब है सखियों के दासी। यस शिवाश हरे कृष्ण बाबू। बोलो। हरे कृष्ण। বলছি পণ্ডিত পুরন্দর দেখাচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভুর ত্রয়োদশ শাখা, মাঝখানে পরমেশ্বর দাসের কোনো শাখা লেখা নেই, তারপর দেখাচ্ছে পঞ্চদশ শাখা হচ্ছে জগদীশ পণ্ডিত। তার মানে কি আমরা চতুর্দশ আমরা ধরে নেবো পরমেশ্বর দাস? হতে পারে, হ্যাঁ ওটা ধরতে পারেন, ভেরি গুড পয়েন্ট, হতে পারে ওটা মিস হয়েছে হয়তো শ্লোকে। ভেরি গুড, ওকে। कहाँ थे हम लोग? বর্ধমান কাটোয়া রেল লাইনের কাটোয়া থেকে 9 মাইল দূরে একটি কৈচর স্টেশনে নেমে 1 মাইল उत्तर पूर्वे कोने शीतल ग्राम। देखिए शिल प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद या भक्तिचरण प्रभुपाद सब ये सब डिटेल में किया। মন্দিরটি খড়ের চাউনি এবং তার দেওয়াল মাটির তৈরি। কিছুদিন আগে বাজার বন কাবাসী গ্রামের জমিদার মল্লিকেরা পাকা মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রায় 65 বছর হলো সেই মন্দির ভেঙে গিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি এখনো বর্তমান। মন্দিরের সন্নিকটে একটি তুলসী মঞ্চ রয়েছে। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উদযাপন করা হয়। কথিত আছে যে ইনি কিছুদিন নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সংকীর্তন করে শীতল গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখান থেকে শ্রী বৃন্দাবন ধাম দর্শন জন্য গমন করেন। বৃন্দাবন যাওয়ার পূর্বে বর্তমান মেমারি স্টেশন 6 মাইল দক্ষিণে ছাঁচড়া পাঁচড়া नामक ग्रामे किछुकाल बास करें। मेमोरी तो आता है हम लोग जब कहीं कखनो कखनो এই গ্রামটিকে ধনঞ্জয় পাঠ বলেও বর্ণনা করা হয়। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর তার সহযাত্রী শিষ্যকে শ্রী সেবা প্রকাশ করতে অনুমতি দিয়ে তিনি বৃন্দাবন গমন করেন। বৃন্দাবন থেকে শীতল গ্রামে ফিরে আসার পর তিনি मंदिर श्री गौर सुंदर विग्रह प्रतिष्ठा करें। हरि बोल, जाना चाहिए ये सब जगह। मैं धनंजय पंडित जी का सेवित विग्रह गौर सुंदर प्रतिष्ठित विग्रह। पंडित धनंजय वंशधरेरा एखोनो शीतल ग्रामे बास करें एवं मंदिरेर श्री विग्रह सेवा करें। हरि बोल, जाना चाहिए। मेमोरी स्टेशन के पास में शीतल ग्राम है, उसमें धनंजय पंडित का 500 साल पुराना गौर निताय विग्रह। वही तो काटवा लाइन है। कब हम लोग का सौभाग्य होगा, जो पढ़ेंगे तुरंत निकल जाएंगे। प्रभु अभी आप जनवरी बोले, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ, कार्तिक मास के अक्टूबर नवंबर मास में धनंजय का तिरुभाव मनाया जाए। जनवरी को এটা তো নেই। 65 वर्षों से मंदिर टूटा, उसके नीचे देखिए प्रभु लिखा हुआ प्रतिवर्ष कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में धनंजय पंडित का तिरुभाव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये लाइन हमारे पास है ही नहीं। इंग्लिश में है क्या करुणा राधे माता जी? नहीं प्रभु, इंग्लिश में भी नहीं दिख रहा है कहीं वो लाइन। ये 65 वाला देखिए तो बीच में ये 7-8 लाइन बाद 65 साल ऐसे कुछ आता है इंग्लिश में, 65 years। প্রভুজি লাস্ট লাইনে আছে, এই পাতার লাস্ট লাইনে আছে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উদযাপন করা। কোন লাস্ট লাইনে? अक्टूबर नवंबर। ए बाबा কি করে এনারা, আনমিউট করে বলুন। ও ইতে प्रभु है लाइन है। एक सेकंड करुणा राधे माता जी বলুন। ইন্দ্রাণী মাতা জি 31 এর যে শ্লোকটা শুরু হয়েছে ওই পাতার লাস্ট লাইনে আছে আমার বইতে, 867 পেজ। এক সেকেন্ড, মানে আপনি বলতে চাইছেন 31 এর তাৎপর্যের লাস্ট লাইনে? না, একদম লাস্ট লাইনে, ওটা মাঝখানে পড়ছে। এই যে খেতুরি, না কিছুদিন নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সংকীর্তন
করে শীতল গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন তার আগের লাইনটা। বর্তমানে মেমারি পেয়েছেন, বর্তমানে মেমারি জায়গাটা তার আগে। তাৎপর্যের 10 নম্বর লাইন। বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে বর্তমানে মেমারি স্টেশনের 6 মাইল দক্ষিণে সাজরা পাঁচরা নামক কিছুকাল বাস করেন। इसके पहले पर वो तो मेरा बंगाली बुक में नहीं है। अच्छा বাংলায় কি আছে বলুন তো? এর আগে আছে না? কি বলেন লাইনটি মাতাজি? ওই যে আছে, প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উদযাপন করা হয়। ये लाइन पर वो आप पढ़े थे, ये वाला लाइन आप पढ़े थे पर वो। हाँ, वो तुलसी मंचे पर। हाँ हाँ, अच्छा है प्रति बছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব। हाँ, तो ये तो है। पर वो हिंदी में लिखा हुआ है कार्तिक के अक्टूबर नवंबर मास में धनंजय का मनाया जाता था। अच्छा, इंग्लिश में क्या है करुणारती माता जी? प्रभु इंग्लिश में है, there is a yes, every year during the month of Kartik, October, November, the disappearance day of Dhananjay is observed. Okay, thank you. ये मिसिंग है रिपोर्ट। अभी आप लोग बोलने बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा, ठीक है? Okay. मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग। अब जब बोलेंगे बबीता माता जी बोलिएगा, फिर करुणारती माता जी बोलिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य चरितामृतेर आदि लीलार 11 अध्यायेर 31 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্যে 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 নম্বর লাইনে বাংলায় দেওয়া আছে, প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উদযাপন করা হয়। এটার ইংরেজিতে দেওয়া আছে করুণারতি মাতাজি। Every year during the month of Kartik, October, November, the disappearance day of Dhananjay is observed. और हिंदी में क्या दिया हुआ है बबीता माता जी? प्रतिवर्ष कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में धनंजय पंडित का तिरोभाव दिवस मनाया जाता है। तो प्रभु আমাদের বাংলায় লেখা আছে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে, ওখানে কার্তিক মাসে, তো একটু আলাদা আছে মনে হয়। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। अच्छा, वो बंगाली को मिडिल में दिया, वो ये सब में लास्ट में दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, बोल दिया, देख लेंगे प्रभु। जनवरी में जो दिया এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, চলা এখানে রহিল গ্রন্থ চলা রে বলো নাম হরি হরি, বলো হরি হরি, बोलो नाम हरि तबे बोलो हरि हरि হরি বল হরি বল हरि बोल। হরি বল।